अब्दुल को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं। अब्दुल तो सरकार का समय, पैसा सब कुछ बताता है, अपना एड्रेस बता के। ऐसा वीडियो बना देने से काफ़ी कुछ फायदा हो जाता है दोनों तरफ का। भाई अब्दुल को चाहिए सर्विस और पुलिस को देनी है सर्विस, तो एड्रेस ढूंढने में लोकेशन खेलने से अच्छा काम है ना कि भाई एड्रेस बता दिया है, सीधा पुलिस अब इसके घर पहुंचेगी और सर्विस दे देगी। दोस्तों ये वीडियो में जो राक्षस दिख रहे हैं, जिनका सर मुड़वाया गया है, जिनको गाउन पहनाकर मार्केट में घुमाया जा रहा है, यह मामला राजस्थान का है। राजस्थान सीकर के नेशवा ग्राम सभा में ये जो कलयुगी रावण हैं, ये इतना गंदा, इतना घटिया काम किए हैं कि आप इनको एकदम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे। आप देखना चाहेंगे कि ये कहीं किसी कोने में मुंह फैलाकर पड़े हुए हों। पहले ये थोड़ी सी वीडियो देखिए। आगे की वीडियो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकता, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि आगे हुआ क्या है। उसी बोलोरो से ये कलयुगी जो रावण हैं, ये टक्कर मारते हैं बार बार बैल को, यानी नंदी बाबा को, और लास्ट में ये लोग उसके गर्दन पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर निकल जाते हैं। पूरी वीडियो तो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, राजस्थान के प्रशासन से निवेदन है कि इन लोगों को इस प्रकार की सजा बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जो हरकत ये लोग किए हैं ये डिजर्व करते हैं ठोक देना, या फिर सीधा वैसे ही इनको उसी गाड़ी से उसी प्रकार इनको भी कुचला जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा को और भाई को रिहा कर दिया जाए, जितनी जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, और हमारे घर पर बुलडोजर ना चलाए जाएं। मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि बुलडोजर ना चलाए जाएं। अगली हथौड़े का जमाना नहीं रहा, अब तोड़ना पड़ता है, बुलडोजर चलाना पड़ता है घर तोड़ने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ तुड़ाई कुटाई, मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है, और जिनका नहीं आया है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन्हीं से शुरू कर लेते हैं। तौकीर रजा खान हमारे घर रुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो किस इरादे से आए हैं या क्यों आए हैं, शहर का माहौल क्या है। जब वो हमारे घर आए तो हमने उन्हें एक मेहमान की तरह बुलाया अपने घर में, और अब कहा जा रहा है कि हमें बिल्कुल आरोपी बना दिया है। मेरे पापा को, भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कहा जा रहा है कि आपके घर बुलडोजर चलाए जाएंगे। जी तेरे को नहीं पता रे कि मौलाना तौकीर के साथ तेरे भाई और बाप का क्या संबंध था? वो सिर्फ पुलिस को ही पता है, इसीलिए तेरे घर पर बुलडोजर पहुंच गया है। दोस्तों मौलाना तौकीर रजा जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है बरेली का, वो समझ लो एक वायरस है, और उस वायरस के जद में जो लोग आए हैं सबकी लंका लग गई। उसके कहने पर जो लोग पत्थरबाजी किए थे उनका तो रिजल्ट मैं पिछले 2 वीडियो से आपको दिखा ही रहा हूँ, और उनके कहने पर जो लोगों को बुलाए थे, जो उनके करीबी माने जाते हैं, उनके लिए बुलडोजर अब चल रहा है। मुझसे गलती हुई बहुत बड़ी। मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक स्टोरी लगाती थी उनके साथ, आज के बाद ऐसी स्टोरी नहीं लगाऊंगा और कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा जिंदगी में। मैंने मुख्यमंत्री को पे स्टोरी लगाया था गलत, तो मैं कान पकड़ क्षमा मानता हूँ कि अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं रहने वाला हुकुलगंज का हूँ, मगर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी के ऊपर स्टोरी नहीं लगाऊंगा। अगर लगाने लायक स्टोरी बचोगे तब तो दोबारा लगाओगे। दोस्तों ये लोग भी वायरस से थोड़ा पीड़ित थे, लेकिन अब उस वायरस के जद में नहीं आए थे, उस वायरस के इंटरनेट जद में आ गए थे। इसलिए ये लोग बरेली तो नहीं पहुँचे, लेकिन अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर, कोई योगी जी की उल्टी तस्वीर बना के पोस्ट कर रहा था,
तो कोई डायरेक्ट धमकी दे रहा था। इनका आका तो जेल में है ही, लेकिन ये लोग का भी गया। आखिरी जो जंग होगी ना, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आखिरी जंग होगी हमारी बढ़िया वाली। वो कब होगी? मतलब वो अब हमें, मैं बोल रहा हूँ आपको, गारंटीड है आखिरी जंग होगी। ना पहली हो या आखिरी हो जंग, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं होगा जब तक योगी बाबा हैं। और कहीं योगी बाबा पीएम बन गए तो ये पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं होगा। पीएम बनने के बाद जो सपना भी देखेगा कि नहीं नहीं हम हिंदुस्तान में जंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सपने में ही लठ गाड़ दिया जाएगा। हकीकत तक बात आएगी भी नहीं। नदीम के कहने पे आए। किसके कहने पर? नदीम के कहने पे। नदीम तो पैसे उसे तय किए थे, क्या हुआ था? पैसे तय किए साहब। कितने? 5,000 रुपए। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, वहाँ पर दंगा करो जल्दी, दंगा करो जल्दी वहाँ पर। नदी में कहीं चला हैं? नदी में कहीं क्या कहा था नदीम ने? चले जा कहीं वहाँ, हैं? चले जा कहीं वहाँ, पैसों के साथ बात नहीं हो पाई। क्या कहा था नदीम ने? कहीं चले जाओ ना, क्या करने चले जाओ? अरे लड़ाई बंदे में कहीं चले जाओ। कितने लोग लेकर आए थे? हमारे 2 लोग चले आए साहब, 2 लोग। तो कोई फायरिंग वगैरह भी की थी? ना हैरान की थी साहब। कुछ जो कांग्रेसी या अदर पार्टियों के लोग जो टीवी पर बैठकर रोना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि वहाँ मासूमों को पकड़ा गया, लठ बरसाई गई, ये है वो है, उनको ये वीडियो देखना चाहिए कि किस प्रकार बरेली में एक प्लानिंग के तहत बुलाया गया था लोगों को। मतलब यूँ कहें कि सुपारी दी गई थी 5-5, 10-10 हज़ार में कि इतने लोगों को लेके आओ, दंगा करो। सामने बता रहा है कि ये जिस नदीम का नाम ले रहा है कि उसके ही कहने पर हम लोग आए हैं, उसके भी लोले लग गए हैं, उसको भी पुलिस ने पकड़ रखा है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है, बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक रही। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है। लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई का जो सजा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। बिजली चोर अंकल, नेताजी, न्यायालय तो आपका बिजली चोरी भी नहीं पकड़ पाया था। और वैसे भी योगी बाबा मेहनती हैं, वो नहीं चाहते कि हर जगह कोर्ट वाले अंकल बैठे मेहनत करें, कुछ काम खुद ही करते हैं। इसलिए तुम्हारे और कोर्ट वाले अंकल के उठने से पहले ही बुलडोजर में तेल डलवा कर भेज देते हैं, जैसे तुम्हारे यहाँ भी चल रहा है ना। जनपद संभल के थाना असमोली क्षेत्र में आज से कई महीनों पहले इलीगल कंस्ट्रक्शन इसको फ्लैग किया गया था। इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए बताया गया। आज से 30 दिन पूर्व इसमें आदेश भी हुआ था कि स्वयं इसको हटा लें, लेकिन इनके द्वारा ना तो अपील की गई ना ही हटाया गया। इसके लिए आज इसको तोड़ा जा रहा है। यहाँ प्रशासन की सुरक्षा, यहाँ पे एक कंपनी पीएससी के साथ कई थानों की फोर्स और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। भाई मौका दिया गया था, वो लोग नहीं तोड़े तो हम तोड़ दिए। और मौके की जहाँ तक बात है तो एक अच्छा मौका था उन लोगों के लिए जो बरेली नहीं पहुँच पाए थे अपना मकसद पूरा करने। यहाँ पहुँच सकते थे, यहाँ मकसद पूरा करते, क्योंकि यहाँ पुलिस भी पहले से ही तैयार थी। वो मकसद में उन लोगों का पूरा योगदान करती, मतलब रोने धोने का मौका नहीं देती। लठ भी था, बुलडोजर भी था, साथ में इलाज करने पहुंच जाती। कोई बात नहीं, होता है भाई, नहीं मौका मिल पाता, लेकिन टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे मौके आएंगे, बहुत सारे मौलाना बाहर आएंगे जो आपको अच्छे से भड़काएंगे। आप उनके साथ होना, निकल लेना। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मतलब देश के बाहर भी
सेकाई का प्रोग्राम जारी है। ये है हमारे आर्मी चीफ और नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, तीनों इकट्ठा हुए थे और इन्होंने अच्छे से समझाया कि बेटा पाकिस्तान, आतंकिस्तान, अगर दोबारा हिमाकत करोगे या हम जब दोबारा ऐसा करेंगे तो फिर नक्शे में नहीं रहोगे। बाकी मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ऐसी कुछ हालत बनती है और ऐसा कुछ होता है, रॉकेट तक बात जाती है, तो सबसे पहले उन लोगों का एक लिस्ट बना लेना जो लोग सबूत मांगते हैं, उनको मौका देना कि कैमरा लेके रॉकेट के आगे बैठ जाएं और पूरा वीडियोग्राफी करते हुए जाएं। अब भाई आने का पता नहीं, आएंगे वापस कि नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वीडियो ज़रूर आएगी। कोई भी रहे, बड़ा जालिमाना सलूक किया जी। हो सकता है मैं उससे ज़्यादा का मुस्तहिक हूँ, लेकिन अमानवीयता की सारी हदें पार हो गई। एक छोटी सी रोटी दोपहर में खाता था और एक रोटी का कुछ हिस्सा रात में खाता था जी। और नींबू का अचार बना लेता था मैं वहाँ, तो बड़ा मज़ा आता था हरी मिर्च और नींबू के अचार से रोटी खाने में। क्योंकि जो खाना वहाँ मिलता है उसे आपकी गली का कुत्ता भी नहीं खा सकता। लेकिन मियाँ जो खाना कुत्ते नहीं खाते, सूअर तो वो सब पचा ही जाते हैं। देखो दोस्तों, आजम मियाँ जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ये पॉडकास्ट, इंटरव्यू यही सब खेल रहे हैं। अब हमें तो डर है कहीं फुलो में कुछ ऐसी बात ना बोल जाए इस बुढ़ापे में कि दोबारा उसी रोटी के पास निकलना पड़े, नींबू के अचार के पास निकलना पड़े। तो भैया इसलिए कहते हैं कि वहाँ आप सज़ा काटने गए थे, 5 स्टार होटल में नहीं गए थे कि ऑर्डर करोगे जो मेनू में है वो आपको मिलेगा। वहाँ जो होता है, जो रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं जेल के, जो सबको दिया जाता है वही आपको भी मिला होगा। जिंदा तो हो ना। आपने कहा कि ठोस कदम उठाएंगे, अगर मांगे नहीं मानी तो किस तरह का ठोस कदम उठाएंगे? तो वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से किया जाएगा? अभी वो फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया। बड़े हमारे कदम उठाएंगे, तुमसे भी बड़ा कोई है? लगता है ये पप्पू जमात का है, क्योंकि पप्पू अभी भी बच्चा है, युवा है, और ये अभी बड़े भी नहीं हुए। ये मौलाना तौकीर के बड़े भाई हैं, इनको अभी बड़ा होना है, इनके बड़े फैसला लेंगे। अरे मौलाना, हम तो कहेंगे साफ साफ बोल दो ना कि पिछवाड़ा नहीं इजाज़त दे रहा है अब कि ऐसा कुछ करे, इसलिए बड़ों पर, छोटों पर, इन पर, उन पर थोप के कन्नी काटना चाहते हो। और जो लोग तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे मानसिकता के हैं, उनको बरगला रहे हो कि नहीं नहीं हम कुछ करेंगे। असल में कुछ नहीं कर पाओगे, पेल दिए जाओगे अगर ऐसा कुछ किया तो। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं दिखाया कि 2-4 रिजल्ट आए हैं, तमाम रिजल्ट ऐसे आए हैं, जो कुछ तो ऐसे रिजल्ट हैं जो यहाँ प्ले करने लायक नहीं है। उसको मैं बराबर टेलीग्राम पे डाल भी देता हूँ। पिछली वीडियो में भी आप सबको बताया था कि वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 रिजल्ट, एक इस वीडियो का। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी इस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसको मैं 1-2 वीडियो पहले भी दिखाया था, इस पर अभी कार्रवाई बाकी है। और आज जो उसको मैं दिखाया, जो धमकी दे रहा, उस पर, इन दोनों पर कार्रवाई उम्मीद करिए बहुत जल्द होने वाली है और रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अगर वीडियो नहीं बना पाया उस पर तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हो सकेगा वीडियो वहाँ डाल दूंगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।